तो दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं छतरपुर ज़िले के टीआई कुजूर आत्महत्या कांड की, क्योंकि इस कांड में एक नया मोड़ फिर से आ गया है। हालांकि आरोपियों का चालान पेश कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि आसी राजा जो मुख्य अभियुक्त हैं इस पूरे मामले की, उनकी मां सामने प्रकट हुई और उन्होंने जो है मीडिया के सामने कई आरोप गढ़े। सबसे पहला आरोप तो उनका मीडिया के ऊपर था कि मीडिया ने एक पक्षीय जो है सारा वातावरण बनाया, उनकी एक 22 साल की लड़की को प्रसारित किया, जिससे उनको ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए मैं सामने नहीं आई। हालांकि उन्होंने जो है कई गंभीर सवाल भी टीआई कुजूर पर खड़े किए। सबसे पहले तो एक हम सवाल करना चाहेंगे मीडिया से कि उस दिन से लेके आप लोग इतना हाईलाइट एक लड़की को कर रहे हो, क्या आपने हमारा पक्ष जानने की कोशिश की? हम कहीं नहीं गए थे, यहीं इसी रूम में थे और पुलिस ने हमसे पूछताछ करके हमें यहीं पे, हम फ्री हैं, कल हम ऑफिस भी गए थे, लेकिन क्योंकि बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा दिमाग से स्वस्थ नहीं थे। लेकिन मीडिया ने क्यों इतना उछाला, एक लड़की को इतना क्यों हाईलाइट किया? उन्होंने अपनी सफाइयाँ भी दी। सफाइयों में कहा कि जो मेरी संपत्ति है, मेरे घर हैं, वो मेरे हैं। जो आशी राजा को गाड़ी दी गई थी वो मेरे पैसों की गाड़ी है। हालांकि उसमें टीआई कुजूर ने सपोर्ट किया था। उन्होंने बताया कि टीआई कुजूर से उनका कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। करीब 1.5 साल पहले वो संपर्क में आई और पुलिस के कार्यों के लिए उनको जो है टीआई ने चयनित किया था। करीब 1 से 1.5 साल से। क्या प्रेम प्रसंग था? नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा। टीआई कुजूर यहाँ भी आते थे, हमसे भी बात होती थी। वो एक छोटी बच्ची की तरह है, क्योंकि हमारे मतलब पति का नहीं है साथ में, तो कहीं आसी मिस करती थी तो वो एक पिता या बड़े भाई की तरह बात करते थे। उनका हमेशा इसी तरह का हमें समझ में आया कि अगर हमने जैसे कभी शिकायत की कि नहीं नहीं आप है ना बहुत ज़्यादा लाड़ करते हो, बहुत ज़्यादा लाड़ में वो गाड़ी वाड़ी मत जैसे चलाती है, कुछ भी करती है, तो आप सपोर्ट मत किया करो, तो वो हमेशा यही बोलते थे। गाड़ी भी दिलाई थी? नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं दिलाई थी। गाड़ी हमने उसको कुछ पैसा दिया था, लेकिन क्योंकि आसी की इच्छा थी कि उसके नाम पे गाड़ी जाए, हमने कहा भी था कि फाइनेंस करवाते हैं, तो आसी को ये शौक था कि उसके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, तो उसका ऐसा कोई अकाउंट नहीं था, उसकी कोई ऐसी अर्निंग नहीं थी कि फाइनेंस करवाया जा सके। तो टीआई सर ने उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन पैसे जो हैं वो हमने ही दिए थे। नहीं, आप जब ये सामान्य फैमिली से आती थी, 1.5 लाख के बैग देना, 1.5 लाख 1.5 लाख का बैग, फोन हमने दिलवाया था। 1.5 लाख का जो बैग की बात हो रही है उसके लिए हाँ जरूर हमने मना किया था। टीआई सर लेके आए थे, हमने मना किया था कि सर प्लीज ये मत दो, और ब्रांड है या जो भी है। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा कोई दुबई फ्रेंड गया था और वो लेके आया, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है जो यूज कर सके, घर में रखा रखा वो खराब ही होना है, और इसको शौक है, तो उसको मतलब एक जैसे बड़े भाई की तरह उन्होंने दिया था। तो उनके संबंध प्रेम संबंध नहीं है, और जो कुजूर ने आत्महत्या की है वो जो है इस कारण से की है कि कुजूर ने, हो सकता है कोई ऐसी बात या ऐसी डिमांड उनके सामने रखी हो जो हमारी लड़की को नामंजूर हो, और नामंजूर होने के चलते उन्होंने जो है खुद को गोली मार करके हत्या कर ली। तो ये पूरा मामला था। यानी उनका कहना था कि कुजूर कहीं ना कहीं, क्योंकि कुजूर एक टीआई थे, उनके पास रसूख था, वो दबंग टीआई थे, उनके पूरे ज़िले में रसूख था, उनके अन्य जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे भी संबंध था। एक डरी भी हुई थी, लड़की भी डरी हुई थी, उन्होंने इस बात को कहा। तो ये पूरे मामले का जो खुलासा होता है इसमें क्या कहीं ना कहीं पुलिस की जो है कुजूर की डर और भय की बात भी सामने आ रही है, और लड़की को जो है दबाने की बात भी उनकी मां ने कही है। तो ये पूरा मामला जो है मुड़ता नज़र आ रहा है, तो इस पूरे मामले में एक नई स्क्रिप्ट सामने आ रही है। हालांकि चालान पेश हो चुका है, अब जो बात होगी वो कोर्ट में होगी, जो करना है कोर्ट में करना है। लेकिन एक बात साफ हो गई, ये सभी जानते हो, इस बात की चर्चा है और हर घर घर में गली गली में चर्चा है कि कुजूर टीआई जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सरेआम पीटा हो, सरेआम उनको सज़ा दी हो, वो टीआई खुद आत्महत्या कैसे कर सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है एक लड़की के सामने। कहीं ना कोई ऐसा मसला हुआ है
कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेकर के उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। करीब 6 दिन बाद पुलिस जो है इस मामले में कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। लेकिन ये बता दें कि एक छोटे से केस, यानी जो है पुलिस इस छोटे से प्रेम प्रसंग को, या कहें मामला तो बड़ा हाई प्रोफाइल था क्योंकि टीआई का मामला था, लेकिन पुलिस के लिए एक छोटा सा केस था जिसे 6 दिन क्यों लग गए, इसमें क्या किया गया, इसमें किन किन लोगों से पूछताछ की गई, किन किन लोगों को इसमें घटाया बढ़ाया गया, और अन्य लोगों को किन को अभी जो है जो संदिग्ध हैं उनके बारे में क्या अभी किया जाना है। ये कई सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं, और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता सवाल खड़ी कर रही है, उनके परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि उसकी माँ, जब मीडिया ने उनकी माँ से पूछा कि 1.5 लाख का बैग कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि टीआई से मेरी जान पहचान थी। टीआई ने मुझसे कहा कि मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए बैग जो है किसी काम का नहीं रहेगा, तो हम बच्ची को देना चाहते हैं। एक गिफ्ट का मामला था, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन और जो आरोप लगाए आशी राजा की मां ने टीआई के ऊपर सीधे सीधे और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, वो इस बात को पुष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की भी दबाव के शिकार में थी। अब क्या दबाव था लड़की के ऊपर, हालांकि पुलिस और पुलिस का टीआई, एक रसूखदार, उसने बताया भी कि वो रसूखदार थे, उनके पास जो है सब कुछ था, लेकिन हमारी 22 साल की लड़की के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्या है कि 22 साल की लड़की से वो डर गए, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। अब मामला जो भी हो कोर्ट में पहुंच चुका है, फैसला कोर्ट में होना है। लेकिन एक बात साबित हो गई कि पुलिस के चरित्र और चाल में बहुत अंतर है। पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन पुलिस क्या क्या करती है इस पूरे मामले से साफ हो गया है। तो देखते रहे बुंदेली बतौले, और मैं हूँ राजेंद्र वर्मा। नमस्कार।